सरपंच हमें 10 महीने हुए हैं। 10 महीने में आप मेरे गांव में धरातल पर देख लो क्या काम करवाया है हमने। वो इटेंडिंग से एक वो जो डिग्गी बनी थी वाटर वर्क्स में, उसमें इतना घटिया मटेरियल लगाया है कि वो डिग्गी महज 3 दिन के अंदर खाली हो गई। इसीलिए तो हम सभी सरपंच और पूरे हरियाणा की सरपंच एसोसिएशन इसके खिलाफ गई। दर्शकों का हमारे चैनल में स्वागत है। दर्शकों, आज हम गांव को जोगीवाड़ा के अंदर पहुंचे हैं। यहाँ जो सरपंच हैं, तीसरी बार जो है इनके घर में सरपंची आई है। इससे पर जो इनके ससुर जो थे सरपंच थे, फिर सास थे, और अब ये सरपंची के अंदर हैं। तो आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि ऐसी क्या खासियत थी इस परिवार में कि गाँव वालों ने तीसरी बार इनको सरपंची का सेहरा सजाया। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार। हमारे चैनल में आप दोनों का स्वागत है सरपंच साहब। धन्यवाद। थैंक यू। तो सरपंच साहब, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही रहा है कि जैसे गांव में आपको तीसरी बार जो सरपंची का सेहरा पहनाया है, इसका क्या मुख्य कारण है? इसका मुख्य कारण मेरा पूरा परिवार है और एक गांव की एकता है जिसने पूरे गांव को जोड़ के रखा है। और ये एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है गांव की तरफ से कि 250 साल हो गए इस गांव को बने हुए। पहली बार पूरी पंचायत बैठी ही बनी है। पूरी पंचायत, पूरे गांव का भरोसा और मेरे परिवार की एकजुटता, सभी का सम्मान, इसको आप प्राथमिकता दे सकते हैं। मतलब अगर इस बात को लिया जाए तो आप दो बात मानते हो कि एक तो ये मान रहे हो कि गांव जो है बहुत अच्छा है आपका। जी हाँ, गांव का पूरा भाईचारा। आप ये बात मान रहे हो कि आपका जो बुजुर्ग है उन्होंने अच्छी सेवा करी थी, उस अच्छी सेवा को देखते हुए आपको जो सरपंची का सेहरा सजाया गया। बिल्कुल। जो ये सरपंची मिली आपके बुजुर्गों की समाज सेवा की देन है। बिल्कुल। और गांव का स्पेशली भाईचारे की वजह से, ग्राम जो है एकजुटता की वजह से इस बात को मान रहा है। गांव में पार्टीबाजी ना रखते हुए समाज सेवा को महत्व दिया गया आपकी। बिल्कुल। अच्छी सेवा को देखते हुए आपको सरपंची का सेहरा सजाया गया। बिल्कुल। तो दूसरी बात ये आती है सरपंच साहब, आपको सरपंच बने हुए तकरीबन 10 महीने हुए हैं जी। इन 10 महीनों के दौरान क्या समस्या या क्या विकास का नहीं बता देते हैं। आपका नाम क्या है सरपंच साहब? देखिए, समस्ता बेनीवाल। समस्ता बेनीवाल। हाँ जी। और सरपंच प्रतिनिधि का जी? अनिल बेनीवाल जी। अनिल बेनीवाल। हाँ जी। तो जैसे आपको 10 महीने हो गए सरपंच बने हुए, 10 महीनों के दौरान क्या समस्या और क्या विकास है? देखो जी, 10 महीने कोशिश की है, ठीक है। जैसा कि गांव वालों ने हमारे ऊपर भरोसा जताया ना, निर्विरोध पूरी की पूरी पंचायत निर्विरोध बनाई है, तो हम भी ये चाहते हैं कि गांव के लिए हम कुछ अच्छा कर सकें, अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करें। मतलब आप जो गांव ने आप पर उम्मीद जताई उस पर खरा उतरना चाहते हो, और उस उम्मीद को खरा बरकरार बनाए रखने के लिए जैसे आपके जो बुजुर्गों ने जो समाज सेवा करी थी उसी के अकॉर्डिंग, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए सच्ची और साफ सेवा करना चाहते हो। हाँ जी, हाँ जी। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं जी, आपको भी पता है कि अगर सरपंच बनना इतना मुश्किल होता है, क्योंकि सरपंच बनने के लिए पूरी 7 पीढ़ी देखी जाती है, उसकी पीछे के बैकग्राउंड देखा जाता है उसका। और यही मेरे परिवार को जो पीछे बुजुर्ग हैं, हमारे दादाजी हैं, हमारे पिताजी हैं, उनकी छवि इतनी साफ सुथरी थी। मतलब पीछे हमारे परिवार में तीसरी बार सरपंची आई है, ठीक है। तो उनका जो रवैया था गाँव के प्रति, गाँव के लोगों के प्रति, उन्होंने गाँव में जो भाईचारा था उन्होंने बनाए रखा। आज भी वही भाईचारा हम कायम रखना चाहते हैं, और पीछे भी कायम था। हम इसी नक्शे कदम पर चलते हुए गांव के विकास के लिए दिन रात एक करने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो आप अगर बात करते हैं कि गांव में समस्या होगी और विकास करेगी, तो दोनों में से कौन से ज्यादा है? विकास ज्यादा है समस्या? नहीं, हमने विकास भी करवाए नहीं है। 10 महीने अभी लगभग हो चुके हैं हमें बने हुए। तो हमने एक बच्चों के लिए ग्राउंड की व्यवस्था करवाई है, जो पिछले लगभग कई सालों से समस्या थी। बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड नहीं था जो तैयार वगैरह। मेरा गांव राजस्थान के लास्ट बॉर्डर पे होने के कारण मैं एक बात ये भी बोलना चाहता हूँ दावे के साथ है कि मेरा गांव 100% नशा मुक्त है। मतलब आजकल आपको पता है, अभी सिरसा जो अपना क्षेत्र है इसमें चिट्टे की समस्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन मेरे गाँव के मैं ये दावे के साथ, पूर्ण दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक भी सिंगल पर्सन भी यहाँ चिट्टे का आदी नहीं है। ठीक है, नई बात है आपकी पंचायत। हाँ हाँ हाँ, ये बिल्कुल ये नई बात है। और मेरे गांव का है ना, खेल की तरफ और नौकरी पेशे की तरफ ज़्यादा ध्यान है। जो आज के मेरे गांव के युवा हैं, मेरी उम्र है या मेरे से तो कुछ छोटे हैं या 1-2 साल 2-4 साल बड़े हैं, तो वो यही चाहते हैं कि अपने कैसे करके इस गांव में ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी आए, गांव का नाम रोशन हो। और आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी यही प्रयास कर रही हैं कि नौकरी पेशे में ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी पेशे की तरफ हम जाएं और अपने परिवार के लिए आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़े हो सकें। ये इसी प्रयास में लगे रहते हैं।
तो सरपंच साहब, जैसे ये तो आपने खासियत बताई गांव के अंदर कि एक भी चिट्टा का पर्सन नहीं है, कोई भी एक भी जो लड़का या लड़की चिट्टे की गिरफ्त में नहीं है। अगर दूसरी तरफ आप ये लगाते हैं तो ग्राम के अंदर जो है आपने 10 महीनों के दौरान कोई विकास कार्य भी किए हैं? जी बिल्कुल हमने की है। पहले तो गांव की जो चारों ओर की फिरनियाँ थी वहाँ साफ सफाई की, और जो सीएम विंडो में जो गलियां निकली थी वो भी निकाली गई है। 2 गलियां भी बनाई गई है। शमशान घाट के अंदर बहुत बुरा हाल था, वो भी ठीक करवाया गया है। बच्चों के लिए कई सालों से, दिनों से नहीं, महीनों से नहीं, सालों से कोई ग्राउंड नहीं था, वो बच्चों के लिए तैयार करवाया गया है। इसी तरह और भी बहुत सारे खेतों में जैसे नालियां बनवाना, कुछ पुलियां वगैरह बनवाना, वो भी छोटे मोटे, और नालियां पुलियां ऐसे छोटे मोटे विकास कार्य तो चलते ही रहते हैं। हाँ जी, जैसे यहाँ वाटर वर्क्स बना था जी, तो ये भी आपकी सरपंची के दौरान बनाया गया है? जी ये हमारी सरपंची के दौरान नहीं, बीच में जो 2 साल का गैप था उसमें बना था। ये 78 लाख का प्रोजेक्ट था। ये आपके सरपंच बनने से पहले बना हुआ है? बिल्कुल पहले बना था। और इतना खराब बना था, मैं आपको बता दूं, 78 लाख का प्रोजेक्ट था, 28 लाख भी नहीं लगे थे। और जैसे ही हमारा सरपंच बने, सबसे पहली चुनौती हमारे सामने यही थी कि हमें ये जो डिग्गी बनी है इसको ठीक करवाया जाए या इसे दोबारा बनवाया जाए। तो दर्शकों को अगर आप इस बारे में विस्तार से बताना चाहें तो आप ये जब बताना चाहते हैं कि ये जो वाटर वर्क्स के लिए जो डिग्गी बनी है या जो पाइपलाइन डली है, इसके लिए 78 लाख रुपए की ग्रांट मंजूर हुई थी? जी हाँ। और आप ये बताना चाहते हो, आपका एक आरोप है कि उस पर लगभग 28 लाख रुपए भी नहीं लगे हैं, जिस तरह टेंडर के माध्यम से ठेकेदार ने उसमें घपला किया है। बिल्कुल आप ये बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल कहना चाहते हैं। इसीलिए तो हम सभी सरपंच और पूरे हरियाणा की सरपंच एसोसिएशन इसके खिलाफ गई हुई है, क्योंकि ई टेंडरिंग से जितने भी काम हुए, फिर जो टंकियां मिले, फिर भी पानी की समस्या नहीं दूर हो रही है। क्योंकि जैसे ही गांव में गलियों में दाबी गई है, जो दबाई गई है ठेकेदार के द्वारा, वो बिल्कुल सही तरीके से नहीं है। हर घर के अंदर पानी की समस्या है। हर रोज गांव के सदस्य हमारे ग्रामीण हमारे घर आते हैं कि उस घर में पानी नहीं पहुंच रहा, उस घर में पानी नहीं पहुंच रहा। अगर हमारे पास ये पावर होती तो हम इस चीज को और अधिक बेहतरीन कर सकते थे। मतलब जो सबसे बड़ी जो समस्या है, जितने भी सरपंच हैं उनकी यही है कि टेंडर के जो विरोध कर रहे हैं, उसका मुख्य कारण ये है कि ठेकेदार जो काम कर रहे हैं वो प्रॉपर नहीं कर पा रहे। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं कर रही है। सरकार का आरोप सरपंचों पे था, सरकार जो है सरपंचों को चोर बता रही है, पर इस बात से ये जाहिर हो जाता है कि सरकार कहीं ना कहीं खुद दोषी है। नहीं, इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, हमारी पंचायत बनने से पहले एक मेरे गांव में ई टेंडरिंग से सिर्फ एक ही काम हुआ है जी, पिछले 2 साल के कार्यकाल में, जो जिस टाइम बीडीपीओ के पास पावर थी उस टाइम एक ही काम हुआ है, वो बना है वाटर वर्क्स के अंदर डिग्गी। उसमें इतना घटिया मटेरियल लगाया गया, मतलब इतना रफली मटेरियल लगाया गया है कि अगर उस टाइम अगर पंचायत के पास पावर ना होती, हमारे पास पावर ना होती, उस टाइम बनकर वो तैयार भी हुई थी लेकिन उसकी पेमेंट नहीं हुई थी। लेकिन हमारे पास जिस टाइम चार्ज आया हुआ था उस टाइम उसकी पेमेंट होनी थी। लेकिन इस गांव के सहयोग से, हर गांव के युवा ने, इस गांव के बुजुर्ग ने, इस गांव के वयस्क ने हमारा सहयोग किया, और आप जैसे मीडिया बंधुओं के सहयोग से हमने इस आवाज़ को उठाया, ग्राउंड लेवल से ऊपर उठाया इसको उठाकर। और ये जो ठेकेदार के विरुद्ध ये प्रशासन ने लापरवाही की इस चीज़ के अंदर, जो घटिया मटेरियल लगाया था। क्योंकि मेरे गांव की मुख्य समस्या है पानी की, यहाँ पानी नहीं रहता जी। 2 डिग्गियाँ बनी हुई थी पहले, अब तीसरी डिग्गी बनी हुई है। डबल लेयर लगाने के बावजूद वो डिग्गी महज 3 दिन के अंदर खाली हो गई। पूरी की पूरी डिग्गी भरी हुई थी और 3 दिन के अंदर वो डिग्गी पूरी की पूरी खाली हो गई। लेकिन आप जैसे मीडिया बंधुओं को बुलाकर और गांव राम के सहयोग से हमने ये प्रोजेक्ट दोबारा तैयार करवाया और इसके ऊपर कार्रवाई की। ठेकेदार की काली करतूत जो सबके सामने लेकर आए। हाँ, ठेकेदार की काली करतूत है, उसको सबके सामने लेकर आए, उसको उजागर किया और गांव के अंदर एक्शन साहब को बुलाकर बाकायदा रिटर्न में लिखवाया और उसकी वीडियो बनाई गई ताकि ये काम हमारा दोबारा हो सके। इसके ऊपर तो प्रशासन ने ये बात मानी कि उनसे ये भ्रष्टाचार में हुआ है या गलती हुई है? प्रशासन ने सिर्फ अपनी ये लिपापोती करना चाहते थे, हमने वो करने नहीं दी। लेकिन प्रशासन सिर्फ इतनी ये हमें बड़ी प्रशासन ने कि हमारी मिस्टेक से हो गया ये काम है, अब इसको हम सुधार देंगे। नहीं, गलती नहीं मानी, अपनी खुद की गलती नहीं मानी उन्होंने। ये नहीं कहा कि हमारी ये गलती है, लेकिन ये बोला बस भाई मिस्टेक हो गया, चलो इसको सुधार देते हैं। वो लिपापोती करना चाहते थे, लिपापोती हमने करने नहीं दी। हमने कहा अगर ये 3rd लेयर इसके ऊपर दोबारा लगेगी तो ये डिग्गी बच पाएगी, नहीं वरना ये पहले ये दरार आ गई थी इसमें, जिसकी वजह से ये खाली हो गई थी। और गामराम के सहयोग से, जैसे कि आपको हमने बताया कि गामराम के सहयोग से हमने 3rd लेयर लगवाई। वो प्रशासन को यहाँ बुलाया वाटर वर्क्स के अंदर, आप जैसे मीडिया बंधुओं को बुलाकर, और ये 3rd लेयर लगवाई, जिसकी वजह से हमारा काम ठीक तरीके से हो पाया जी। तो अब इसके अलावा कोई मुख्य जो काम है गांव के अंदर? हाँ, मुख्य काम है, वाला काम ऐसा है जो आने वाले दिनों में जल्दी कार्य शुरू होने वाला हो? हाँ जी, मुख्य काम है एक अभी कम्युनिटी सेंटर बनना है गांव के अंदर,
उसका देखो अभी कितने दिनों में शुरू हो जाएगा, बोल रहे हैं भी अभी जस्ट ही शुरू हो जाएगा, वो भी ई टेंडरिंग से होना है, उसका काम है। 2,68,00,000 का उसका प्रोजेक्ट है। देखो अभी वो अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, गाँव राम के लिए बहुत अच्छी। मंजूर हो चुका है? हाँ मंजूर हो चुका है जी उसके। तो कार्य फिर जल्दी शुरू होने का आश्वासन दिया गया प्रशासन? हाँ आश्वासन दिया गया, अभी बहुत जल्दी ये आपके पास आपके गांव में शुरू हो जाएगा। अब कब शुरू होगा ये वही जानेंगे, क्योंकि पिछले 10 महीने से सरकार हमें आश्वासन ही देती आ रही है। ये कि पहले 2 लाख रुपए की पावर थी, उसमें जितने भी है ये शमशान घाट में गलियां बनी है, घर से ही हमारे पैसे लग रहे हैं। अच्छा। और जैसे दोबारा फिर 5 लाख की पावर की, तो उसमें बोला गया कि 5 ही काम कर सकते हो आप। तो मुझे ये बताइए 25 लाख के काम आप 1 महीने भी कर सकते हो, फिर 11 महीने आपको निठल्ले भी थोड़ी देर में बैठे रहना पड़ता है। तो मतलब ये चीज जो साफ जाहिर है कि जो ई टेंडर का जो विरोध है सरकार की गलत नीति के कारण है, वो बिल्कुल सही है, जायज है। जो देखा जाए, अगर आपकी बात को सुना जाए तो ये गलत लग भी नहीं रहा है कि एक सरपंच को अगर सरपंच चुना गया तो गांव के विकास के लिए है, ना कि महज खाना पूर्ति के लिए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अब मैंने खुद बताया आपको भी, जैसे ठेकेदार ने जो पाइपलाइन दाबी है वो तो वहां से कब से निकल चुके हैं। अब हर जो रोज जो ग्रामीण हमारे आते हैं वो हमारे पास ही आते हैं, वो ठेकेदार के पास थोड़े ना जाते हैं। तो कुछ तो इतनी तो हमारे पास पावर हो कि गांव के जो पानी बिजली ऐसी बेसिक से बेसिक समस्याएं तो हम खुद सोल्व कर दें। ठीक है, कम्युनिटी सेंटर का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, आप ही टेंडरिंग से कराए, में कोई दिक्कत नहीं है। पहले 25 लाख की पावर थी, आप उतना तो हमें दे सकते हैं जिससे हम जिसका मतलब ग्राउंड फ्लोर है, हम उसको तो थोड़ा विकास के थ्रू उठा सकें। नहीं इसमें एक और है जी, ये बोलना चाहता हूँ मैं आपको कि हम कुछ नया नहीं मांग रहे हैं इस गवर्नमेंट से। जो पीछे पंचायत को अधिकार थे 73वें संविधान संशोधन के अंदर जो 29 अधिकार दिए गए थे पंचायतों को, उसके ऊपर सरकार ने कटाक्ष करते हुए उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है। हम सरकार से कुछ नया नहीं मांग रहे हैं, हम वो चाहते हैं जो पीछे पंचायतों को पावर थी ना, वही पावर हमें दिया है ताकि हमें गाँव का सुचारू रूप से विकास कर सकें। ठीक है। हाँ जी, मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ कि पिछले 2 साल के अंदर जो सरकार के पास पावर थी, इन्होंने पंचायती इलेक्शन नहीं करवाए। उस टाइम में एक भी गांव का आप रिकॉर्ड उठाकर देख लो, इन्होंने एक भी अगर सिंगल विकास कार्य भी अगर इन्होंने करवाया है ना, तो आप बता देना मुझे। इन्होंने आप ये लग रहा है कि 2 साल जो पीछे रहे हैं पंचायतों के पास अधिकार नहीं था, उन 2 साल के दौरान कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। हाँ, जो पैसा पंचायतों में खाली हो गया वो फिर वो कहाँ गया? वो बस इन्होंने वो घपलाबाजी करके खा गए जी, और क्या किया उन्होंने। पंचायती राज में पिछले 1.5 पौने 2 साल में इतनी जबरदस्त लूट मचाई सरकार ने, तभी तो ये ई टेंडरिंग लगा रहे हैं ना, क्योंकि इनके पास अब पैसा वो आएगा नहीं। अब सरपंचों के पास पावर आ गई, वो इलीगल तौर पे इन्होंने इलीगल तरीके से इन्होंने वो पैसा हजम कर लिया। वो पैसा पंचायतों के पास आपका है जी। आपका कहने का मतलब कि 2 साल जो बीच में रहे हैं, हाँ, आपचों में विकास कार्य हुए हैं। हाँ नहीं हुए। हाँ, ये आप खुद देख लो ना, आप किसी भी गांव अगर किसी भी सरपंच से ग्रामीण से पूछ सकते हो, आपके भी पिछले 2 साल 1.5 साल में जो सरकार के पास पावर थी, बीडीपीओ के पास पावर थी, उस टाइम आप रिकॉर्ड उठाकर देख लो क्या काम करवाए सरकार ने। अगर सरपंच हमें 10 महीने हुए हैं, 10 महीने में आप मेरे गांव में धरातल पर देख लो क्या काम करवाया है हमने, और आप उस 1.5 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो उसमें क्या हुआ है। मैंने आपको बता दिया, मेरे गांव में एक सिंगल ई टेंडरिंग की जो ई टेंडरिंग से एक वो जो डिग्गी बनी थी वाटर वर्क्स में, उसमें इतना घटिया मटेरियल लगाया है कि वो डिग्गी महज 3 दिन के अंदर खाली हो गई। तो यही इस सरकार की यही मंशा है कि किसी प्रकार ई टेंडरिंग लगाकर कमीशन खाया जाए और जो पंचायतों की विकास कार्य उसको बाधित किया जाए, ताकि पंचायत है वो पूर्ण रूप से अपने विकास कार्य ना करवा सकें। आपसी भाईचारे को खत्म करना चाहती है सरकार है, लेकिन हम होने नहीं देंगे ऐसा। हमने चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, कहीं तक जाना पड़े, हम अपने गांव के लिए जान तक न्यौछावर कर सकते हैं। और मेरे गांव ने जो हमारे ऊपर विश्वास दिलाया है उसके ऊपर खरा उतरने की हम पूरा कोशिश करेंगे। तो इसी तरह जैसे अगर बात करते हैं, आपने महिला सरपंच है। हाँ जी। तो महिलाओं के लिए भी कोई विशेष रूप से, महिलाओं के लिए क्या कोई विशेष रूप से सरपंच साहब ने कुछ खास किया है? देखिए, महिलाओं के लिए सबसे पहले तो जैसे ही हम सरपंच बने थे तो धन्यवाद दौरे के लिए हम पूरे गांव में गए थे। तो कई महिलाओं ने मुझसे एक सवाल कर दिया था कि आप पढ़े लिखे सरपंच हो और खुद इतना बड़ा घूंघट निकाल के घूम रहे हो, तो फिर हमारा क्या दोष है इसमें कि हम भी आपके पीछे पीछे घूंघट उठा रहे हैं, लगा के घूम रहे हैं। देन इस स्वतंत्रता दिवस पर मैंने महिलाओं के लिए सर्वप्रथम तो ये शुरुआत की है कि जहां हमारी महिलाएं ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आ रही हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्लेयर हैं, हर एक क्षेत्र में, यहाँ अभी चंद्रयान के जो 3 हमारा लॉन्च हुआ है उसके अंदर भी कितनी महिलाएं हैं जो वैज्ञानिक हैं। आज वर्तमान दौर में जहां महिलाएं इतने ऊंचे पद पर कार्य कर रही है और हम गांव की महिलाओं का घूंघट भी नहीं उठा पा रहे हैं, तो हमारे लिए ये एक बैक पॉइंट हम बोल सकते हैं।
तो इसकी शुरुआत मैंने अपने आप से की है। मैं किसी के घर में जाके किसी का ये दुपट्टा नहीं हटा रही हूँ, लेकिन कल को कोई भी महिला ये ना कहे कि आप पढ़ी लिखी महिला होकर भी मतलब आपने जो आप सरपंच आगे बनते नहीं सबसे जो सर्वप्रिय काम किया, जो लोक हित का महिलाओं काम है को, कि जी। घूंघट से मुक्ति दिलवाई है। हाँ, मैंने आप अपने ये आप से चाहते हो कि शुरुआत की है इसकी। इस देश में जहाँ महिला इतने ऊपर के स्तर पे कार्य कर रही है, तो हमें घूंघट से आजादी जरूर मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, इसकी शुरुआत मैंने स्वतंत्रता दिवस पर की है। और दूसरी ये भी शुरुआत की है बच्चे बुजुर्ग हमारे प्रकृति पर्यावरण एवरीथिंग के लिए कि जब भी हमारे बच्चों का जन्मदिन हो हम उन्हें गिफ्ट में देते हैं, लेकिन 2 पौधे जरूर दें इसके लिए। क्योंकि आज जो हमारे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में जितनी फैली है, जितना मतलब नुकसान हम कर रहे हैं, जैसे प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये अभी जो बाढ़ की समस्या है अभी पीछे कुछ ही दिनों पहले आई है, इसका कहीं ना कहीं ये भी पॉइंट है कि हम जितनी जरूरत है आज पेड़ पौधों की उसकी तुलना में बहुत कम है। जी, ये मुख्य काम थे आपके। जी। तो ये थे सरपंच श्रीमती समेस्ता बेनीवाल जी और प्रतिनिधि अनिल बेनीवाल जी, जिन्होंने अपने जो विचार बताए और सरकार की जो खामियां हैं और क्यों जो सरपंच हैं सरकार के जो ई टेंडर से विरोध कर रहे हैं और जो ई टेंडर के दौरान जो गबन हुए हैं उसके बारे में पूरा विस्तार से बताया है। इसी तरह फिर एक नए गांव में नई जानकारी के साथ मिलाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कैमरामैन मुस्कान के साथ कृष्ण डावर, सिरसा उदय, टुडे 20 न्यूज़ की पेशकश। थैंक यू।